उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। क्या पढ़ोगे? रूस और यूक्रेन का है विवाद, रूस और यूक्रेन। ठीक है, नहीं चिंता ना करो, आपकी वॉइस रिकॉर्ड वीडियो में नहीं काटूंगी, नहीं काटूंगी, आवाज नहीं करना। ठीक है, रूस और यूक्रेन का विवाद। आखिर क्यों आज विश्व में रूस और यूक्रेन के बीच में विवाद हो रहा? बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण मुद्दा है और इन मुद्दों की बात करने के लिए हमें जाना पड़ेगा लगभग आज से 150 वर्ष पहले, जब 1917 ईस्वी को रूसी क्रांति हुई थी। रूसी क्रांति हुई थी। यह क्रांति रूस के राजा उस समय रूस का राजा लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। रूस की क्रांति 1917 ईस्वी को हुई थी लेनिन के नेतृत्व में। उस समय का राजा जार्ज था। लेनिन के राजा को, रूस के राजा को जार्ज कहते थे जिस समय क्रांति हुई थी। यह क्रांति जब रूस में हुई तो उस समय रूस की पूरी अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही खराब गई थी। रूस की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही खराब गई थी। उसी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए रूसी देशियों ने अर्थात रूस के यूएसएसआर की स्थापना किया था, यूरोपियन यूनियन सोवियत संघ की स्थापना किया था। इस सोवियत संघ में यूक्रेन देश भी शामिल था। यूक्रेन देश भी शामिल था। इसकी स्थापना की गई, यूक्रेन देश उसमें शामिल था। ये संबंध चलता गया और आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियां विश्व पटल को उठी। एक था सोवियत संघ और दूसरा था अमेरिका। ये दो महाशक्तियां ऐसी थी जो एक दूसरे पर हमेशा दबाव बनाए रखना चाहती थी, जिसके बीच में तनाव की स्थिति बनी रहती थी, जिसे कहते हैं शीत युद्ध। शीत युद्ध वह युद्ध होता है जो दो देशों के बीच में व दो गुटों के बीच में वास्तविक युद्ध ना होकर युद्ध की स्थिति बनी रहती है, उसे कहते हैं शीत युद्ध। ये दोनों महाशक्तियां एक दूसरे पर दबाव बनाने के लिए अपने अपने सैनिकों को तथा अपने सैन्य क्षमता को व अन्य प्रकार के हथियारों को बढ़ावा कर देती थी, एक दूसरे पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए। इधर अमेरिका ने 1949 ईस्वी को नाटो की स्थापना किया था। 1949 ईस्वी को नाटो की स्थापना किया और सोवियत संघ ने यूएसएसआर की स्थापना की, जिसमें रूस देश भी शामिल था। लेकिन नाटो तो आज भी चल रहा है, नाटो संघ आज भी है। और रूस का जो यूएसएसआर यूरोपियन यूनियन सोवियत संघ की स्थापना की थी, यह संबंध ज्यादा दिन तक नहीं चला और 1991 ईस्वी को ये संघ 15 भागों में टूट गया। 15 भागों में टूट गया। सोवियत संघ 1991 ईस्वी को 15 भागों में टूट गया और जब सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 ईस्वी को, तभी से सोवियत संघ को रूस कहा जाने लगा। रूस कहा जाने लगा। यूक्रेन देश शामिल भी था और जब टूटा तो यूक्रेन देश अलग भी हो गया। विश्व के नक्शे पर देखेंगे तो इधर पर ये दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर नाटो है, यहाँ पर रूस है और यहाँ पर यूक्रेन है और इधर एक भारत है। दोस्तों, जब आज युद्ध इन दोनों के बीच में इसलिए हो रहा है कि ये यूक्रेन पहले रूस का सदस्य था, आज यही यूक्रेन नाटो का सदस्य बन रहा है। यही यूक्रेन पहले रूस का सदस्य था और यही यूक्रेन अब नाटो का सदस्य बन रहा है, जिससे कि रूस ये हरगिज मंजूर नहीं कर रहा है और सदस्य बनने नहीं दे रहा, जिससे कारण इन दोनों के बीच में, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है। युद्ध होने का प्रमुख यही कारण है कि यही यूक्रेन पहले रूस में शामिल था, आज वो अलग होकर नाटो में शामिल होने रहा। ये दो महाशक्तियां इसलिए
यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से रोकती है। क्यों? क्योंकि जो यूक्रेन था, यूक्रेन जब नाटो में शामिल हो जाएगा तो नाटो अर्थात अमेरिका की सेनाएं यूक्रेन तक आ जाएंगी, यानी उसके दुश्मन की सेनाएं उसके पड़ोस में आ जाएंगी। कितना बड़ा खतरा हो जाएगा रूस के लिए। आज उसी मुद्दे को लेकर रूस यूक्रेन को शामिल होने नहीं दे रहा है। जरा आप सोचिएगा कि ये आपका घर है और ये आपके दोस्त का घर है और ये आपके दुश्मन का घर है। आपका घर आपके दोस्त का घर और ये आपके दुश्मन का घर। ये आपका दोस्त पहले इसमें था, आज यही दोस्त आपके दुश्मन को अपने पास में बिठा रहा है। यही दोस्त अपने पास है, दुश्मन को अपने पास में बिठा रहा है। तो आपको कितना बड़ा धोखा लगेगा कि यही मेरे साथ था, आज ये मेरे दुश्मन को बिठा रहा है। और आपको डर होने लगेगा कि मेरा दुश्मन यहाँ तक पहुंच चुका है तो कभी भी मुझ पर हमला कर सकता है। यही पोजीशन है आज रूस और यूक्रेन के बीच में। यूक्रेन पहले रूस का सदस्य था अर्थात सोवियत संघ का सदस्य था। जब विघटन हुआ तो वही यूक्रेन 2014 के बाद धीरे धीरे अपनी नीतियां बदलने लगा। 2014 के बाद वो 2022 में बात खुलकर आई कि वह नाटो का सदस्य बनना पूर्णतया चाह रहा है, जिसे यूक्रेन मंजूरी नहीं दे रहा है। और यूक्रेन कहता भी है कि मैं अपनी अर्थव्यवस्था को खोने के लिए तैयार हूँ, मैं अर्थव्यवस्था को अपने खराब कर दूंगा, लेकिन मैं यूक्रेन को किसी भी कीमत पर नाटो में शामिल नहीं होने दूंगा। ये है रूस और यूक्रेन के विवाद का मुद्दा। मुख्य कारण यूक्रेन पहले सोवियत संघ का सदस्य था, आज वो नाटो का सदस्य बनना चाह रहा है, जिसके कारण यूक्रेन मंजूरी नहीं दे रहा। इसके बीच में बात आती है भारत की, क्या कि भारत को किसको साथ देना चाहिए, रूस का दे कि यूक्रेन का दे। तो बेटा याद रखना, भारत को 100% यदि साथ देना है तो वह रूस का देगा। क्यों? क्योंकि जब जब भारत के पैर डगमगाए हैं तब तक यूक्रेन ने साथ दिया है। जब 1947 ईस्वी को अपना देश आजाद हुआ था और जम्मू कश्मीर के विलय का मुद्दा उठा था, तो यही अमेरिका ने कहा था कि जम्मू कश्मीर का विलय जनमत के आधार पर किया जाए, लेकिन यूक्रेन ने मना किया था। बात आई थी 1948 की, 1948 की जब भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध हुआ था कश्मीर के मुद्दे को लेकर, तो रूस ने ही भारत का साथ दिया था। वही बात चली गई थी जब 1965 ईस्वी को भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भारत को देकर धमकाया था और रूस चौथा बेड़ा दिया था भारत को युद्ध करने के लिए। यही बात 1971 ईस्वी में बांग्लादेश को लेकर विवाद हुआ था भारत और पाकिस्तान के युद्ध के साथ 1971 ईस्वी में। तब अमेरिका ने गेहूं देना बंद कर दिया था भारत को, अर्थात भारत को जो सुअर के लायक गेहूं था, सुअर खा रहे थे, अमेरिका ने उससे बचा गेहूं जो भारत को दे रहा था वो देने के लिए बंद कर दिया था। और तभी रूस ने गेहूं दिया था। उस समय हमारे 1965 के चुनाव में 1965 के युद्ध में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे और जब अमेरिका ने गेहूं देना बंद कर दिया था तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि मैं अपने रसोइये से कहा था कि आज से तुम एक टाइम का भोजन बनाओगे, लेकिन मैं पाकिस्तान को कश्मीर पर कब्जा करने नहीं दूंगा। जब 1999 भारत को भूलना नहीं चाहिए कि जब 1999 ईस्वी को कारगिल युद्ध हुआ था, तो इसी कारगिल युद्ध में रूस ने साथ दिया था। अनेक लड़ाकू विमान दिए थे, अनेक अवैध हथियार दिए थे, जिनके माध्यम से भारत विजेता बना। लेकिन जब 1999 ईस्वी को कारगिल युद्ध हुआ था तो अमेरिका ने धमकी दिया था भारत को कि युद्ध को रोक दो, नहीं तो मैं परमाणु बम गिरा दूंगा। लेकिन उस समय अपने यहाँ के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मैं युद्ध को विराम नहीं करूंगा, मैं आधा भारत खोने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि कल का सूरज पाकिस्तान नहीं देखेगा। इसीलिए मुझे इतने कार्यकाल में सिर्फ 3 प्रधानमंत्री अच्छे लगे, एक तो लाल बहादुर शास्त्री, दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी और तीसरे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। इन लोगों ने भारत को झुकने नहीं दिया है, आतंकवादियों से कान खोलकर कह दिया है कि कान खोलकर सुन लो, मेरा हिंदुस्तान न झुका था, न झुका है, न झुकेगा। खुली छूट देती है युद्ध के लिए खुली छूट देती है और अपने भारत माता की शान और मान को बचाया है। 3 ही प्रधानमंत्री मुझे पसंद आए। दोस्तों, आप लोगों को कौन सा प्रधानमंत्री पसंद है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जब 1999 ईस्वी को कारगिल युद्ध हुआ था तो अमेरिका धमकी दिया था कि युद्ध को रोक दो वरना मैं तुम्हारे पर परमाणु बम गिरा दूंगा भारत पर। तो भारत ने कहा था
अर्थात अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मैं भारत का आधा हिस्सा होने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि कल का सूरज पाकिस्तान नहीं देखेगा। तभी अमेरिका परमाणु बम लेकर अपना भागा था। अमेरिका खुद डर गया था और ये बात भारत कह क्यों दिया था? क्यों कह दिया था? क्यों? क्योंकि युद्ध हुआ था 1999 ईस्वी को। 1999 ईस्वी के पहले 1998 ईस्वी को 1999 ईस्वी के पहले 1998 ईस्वी को भारत ने परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया था। 1998 ईस्वी को परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया था, सफल हो गया था। इसीलिए 1999 ईस्वी में कहा था कि मैं युद्ध नहीं रोकूंगा, भारत पाकिस्तान को समाप्त कर दूंगा। इसलिए जब जब भी भारत के पैर डगमगाए हैं विकास के पथ पर किसी कारणवश आपातकाल की स्थिति में, और जब 1929 में महान मंदी आई थी अपने भारत में, तब भी रूस ने साथ दिया था। रूस ने कदम कदम पर भारत का साथ दिया है। इसलिए भारत को भूलना नहीं चाहिए, अपने भूतकाल को नहीं भूलना चाहिए। उसने इतना साथ दिया है तो भारत को साथ देना है तो रूस का साथ दे, यूक्रेन का नहीं। क्योंकि वो यूक्रेन आज भी गलत कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो पहले सदस्य इसका था जो उसके दुश्मन की ओर मिल रहा है, ये ठीक नहीं कर रहा है। दोस्तों, आपको क्या सही लगता है कि भारत को किसका साथ देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना काफी। धन्यवाद।